नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये जो जानकारी इस तरीके से ये किसी के कमेंट्स के ऊपर जानकारी है। मैंने कहा शायद किसी को पता नहीं होगा तो बताना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं कि कमेंट्स तो कर देते हैं कि ये कैसे होगा, पर शायद वो या तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं और या पढ़े लिखे होते हैं तो वो इतिहास को जानते नहीं हैं। इतिहास की किताबें वगैरह उन्होंने जो भी इतिहास में जाके खुद देखेंगे अब तब पता लगता है इतिहास। ऐसा नहीं घर में बैठ के आपको सारा पता लग जाएगा, उसके लिए आपको घूमना पड़ता है। जैसे पहले लोग देशाटन आपने देखा होगा करते थे, देश देश में जो होते थे प्राचीन जो साधु संत महात्मा, तब उन्हें ज्ञान आता था हर जगह का देख के। तो ऐसे ही आता है, घर में बैठने से नहीं आता। और शायद ये कमेंट जो करते हैं वो घर में बैठे हुए लोग ही होते हैं जिन्हें शायद पता ना होता हो। तो असल बात ये है कि अगर आप मतलब भारतीय संस्कृति को जानते हैं तो मानते भी होंगे उससे। तो उसके अंदर एक खंड आता है आला खंड। इतिहास के अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे हिंगलाज की लड़ाई देखेंगे। तो उसमें आप देखेंगे जो कि किताब मिलती थी पहले, आप शायद वीडियो कैसेट कहीं मिले उत्तर प्रदेश साइड में, कहीं बनारस साइड में आसपास इधर कहीं मिलती हो तो आप देखें, अगर मिलती हो कोई ऐसी तो उसमें आप देखेंगे। तो जो हिंगलाज की भवानी है, जिनको कालबुर्ज की कालका भी बोलते हैं, तो उसमें हम जैसे आप जैसे साधारण लोग नहीं थे, उसमें बड़े बड़े महान लोग थे। और इस तरीके के लोग थे जो 52 किलो की तलवार चलाते थे। दिल्ली के पृथ्वीराज महाराज भी 52 किलो की चलाते थे। और या फिर दूसरा नंबर पे जो चलाते थे वो आला वीर जो थे, आला महोबा जो सरदार थे, ये दो वीर चलाते थे। उसके अलावा पूरे भारत के अंदर किसी ने 52 किलो की तलवार नहीं चलाई है। तो ये मशहूर हैं दोनों, पृथ्वीराज इधर और उधर वो आला। तो यही पृथ्वीराज महाराज वगैरह जितनी भी सेनाएं थी, कन्नौज के जयचंद वगैरह, ये सब पहले एक जो मुख्य मंदिर था हिंगलाज में हुआ करता था। बड़े बड़े राजा महाराजा जाते थे, देश की प्रजा जाती थी उनके साथ साथ एक दर्शन करने। जैसे आप जहाँ नवरात्रि में जाते हैं लोग इधर उधर पूजा करने, इसी तरीके से वो एक होता था एक समय। तो उस समय वो जाया करते थे, नवरात्रे आते थे उस टाइम, मतलब एक यात्रा होती थी उनके, तीर्थ का समय होता होगा वही। तो उसमें जाते थे। तो जब वो वहाँ गए थे, ये भी बताना जरूर है, आप इतिहास पढ़ें कि पुराने बुजुर्ग क्या कह रहे थे। जो पुराने लोग गए वो झूठ बोल के तो गए नहीं होंगे। अगर हम उनकी बातों को झुटलाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता हमारा। तो वहाँ पर आला वीर जब गए थे काफ़ी लोग पूजा करने, तब उन माता ने बोला था, क्योंकि वहाँ उनमें लड़ाई होने लगी थी, हम पहले पूजा करेंगे हम करेंगे। तो वहाँ एक मूर्ति थी, मतलब जो काली माई की थी, जो कि वहाँ की कराची से किताब आती है, उसमें लिखा हुआ है, बलूचिस्तान वगैरह के बारे में उसमें है। तो उसमें ये वर्णन आया था, बहुत साल पहले की किताब है, हो सकता है आप टूट टाट गई हो या किसी ने तोड़ दी हो, पर थी उस टाइम पे। जिसके गले में आला ने जो माला चढ़ाई थी, वहाँ मतलब काली माई की मूर्ति थी। उन्होंने बताया था कि वो काली माई जैसी मूर्ति, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं काली माई क्या होती है। तो कोई पाकिस्तान के राइटर थे, उन्होंने लिखा था कि वहाँ गुफा है और 13वें मुकाम पे हिंगलाज है। तो जो गए होंगे वो जानते होंगे, या जो वीडियो भी सुन रहे होंगे वो गए होंगे तो वो जानते होंगे। तो उन माता ने जब बात हुई तो उन्होंने मुँह से बोला था सबके सामने कि जो भी मेरी पूजा करना चाहे अपना सर काट के मेरे को चढ़ा दे। तो क्यों कहा उन्होंने, अब वो माता जाने और उनके भगत जाने। और ये भी स्वयं बात है कि उन्होंने शीश काट के वहाँ चढ़ाया था हिंगलाज में, और माता ने उन्हें अमृत तो दिया था, अमर। अब आप कहेंगे अमर तो कोई होता नहीं। अश्वत्थामा को भी आपने सुना है, अश्वत्थामा भी अमर हैं। तो थे तो सही वास्तव में जब अमर हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई कपोल कल्पित बात तो नहीं है, कि वास्तविक बात होगी तभी तो है। और उस मंदिर में आप जाके देखें अपनी आँखों से, दूसरे की बातों से सुने ना, खुद आँखें से देखें जाके मैहर के अंदर। आप सुबह पहुँच जाएं, सुबह सुबह जिस टाइम भी आप पहुँच सकें, 5 बजे 4 बजे 6 बजे वहाँ कॉन्टेक्ट करें और देखें। एक दिन पहले देखें जाके, फिर दूसरे दिन जाके देखें सुबह को, तब आपको पता लगेगा कि जब आप शाम को जाएंगे तो माला वाला पूजा करके हटा देते हैं, सब सारी चीज़ें साफ़ कर देते हैं मंदिर को उस तरीके से। और फिर जब आप सुबह जाओगे तो एक अलग तरीके की माला उन पर चढ़ी मिलेगी, और अलग तरीके का एक फूल होता है, कई बार वो रखा मिलता है, वो पुजारी आपको दिखाएंगे बाकायदा, अगर आप सुबह की आरती में पहुँचेंगे तो। क्योंकि तब आपको लगेगा कि आँखों से देखने से कि हाँ ये सच्चाई है। तो ये जो मंदिर वगैरह बने हुए हैं ये कोई ऐसे ही नहीं है कि किसी ने ऐसी बना के रख दिया, इनमें बहुत शक्ति है, ये मानना पड़ेगा आपको। और जो चंडिका भवानी है
इनके पास लोगों ने बलि चढ़ाई है, पहले इंसानों की बलि चढ़ती थी। और आज भी अगर आप देखना चाहें, अगर जो इसमें कमेंट्स कर रहे हैं देखना चाहें, तो आप झांसी चले जाएं। लहर की देवी है वहाँ, जिसको मनिया देवी कहते हैं, जो पत्थरगढ़ की देवी थी। आज भी उनके यहाँ बलि प्रथा है, बकरे की बलि चढ़ाते हैं और पुजारी भी हैं वहाँ, आप जाके देख सकते हैं। इतना है कि मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर स्थान बना दिया है। तो आप उसको देखो कि भाई क्यों चढ़ाते हैं, उन लोगों से पूछो, क्योंकि वो माता के ज़्यादा पास रहते हैं हम आपकी तुलना में। और दूसरी बात ये, अगर आपके पास थोड़ा अच्छा पैसा भी है, ये पैसे का खेल है सारा, बिना पैसे के आप जा नहीं सकते। जो कमेंट्स वाले हैं उनको बता रहा हूँ। तो कामाख्या जाएँ आप, पैसा काफ़ी लगेगा आपके जाने में, कई हज़ार का खर्चा है। अगर आप कर सकते हैं तब आपको ज्ञान मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा घर में बैठे बैठे। तो आप वहाँ जाएंगे तो कामरूप कामाख्या पे देखेंगे किस किस जीव की बलि चढ़ती है वहाँ। तो माता मांगती तो होंगी, नहीं तो जो बलि चढ़ाने वाले सारे भस्म हो जाए वहाँ, तो माता मांगती होंगी। ये उन पुजारियों से आप पूछें कि क्या ये मांगती हैं, आप नकली काम कर रहे हो। आप उनसे एक बार बोल के देखें, फिर आपको पता लग जाएगा कि माता लेती है नहीं लेती। या कलकत्ते में जब काली की पूजा होती है सुबह के टाइम, वहाँ जाके देखिए आप, जब ट्रेन जब चलती है, ऐसा बुजुर्ग बताते थे कि जब काली माई को बलि चढ़ जाती है, वो भी इसलिए चढ़ाई जाती है, नहीं वो ट्रेन हज़ारों की बलि ले लेगी, तो उन हज़ारों मासूमों को बचाने के लिए उसकी एक बलि दी जाती है बकरे की वहाँ। ऐसा बताते थे बुजुर्ग कि जो संसार में जो गाड़ी वगैरह चलती हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट होते हैं इनके, तो इस वजह से वो दिया जाती है माता कालका को, जो कलकत्ते की काली है, ताकि वो थामे, मतलब लोगों का संहार बचाएं, तो इसलिए वो बलि दी जाती है, जो बुजुर्ग बताते थे। बाकी आप मंदिर पे जाके पूछेंगे, कलकत्ते के हों तो कलकत्ता जाके पूछें कभी आप लोग बलि क्यों चढ़ाते हैं इसकी। तो वो मानव कल्याण के लिए है मेरे हिसाब से। और ये सब बनाई जो बातें हैं, जो कह रहे हैं कि जी निरे प्राणी को ऐसे कर रहे वैसे कर, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। पर वास्तविकता बात ये है, अगर आदमी इतना ही सोचे तो आदमी अंडा भी ना खाए, क्योंकि वो भी एक किसी मुर्गी का बच्चा है जिसको आप तवे पे डाल के खा जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है, अगर आपको बुरा लगे पर कोई बात नहीं, इसमें सच्चाई है, वास्तविकता है। और जिस केक को आप जन्मदिन में बना के खा रहे हैं उसके अंदर भी अंडा मिक्स होता है, आप जाके दुकान से पूछें। तो इस कलयुग में कहाँ तक बचेंगे आप इन चीज़ों से, जिसमें आपके बच्चों की खुशी मनाते हैं आप, उसमें भी अंडा होता है, और वो अंडा भी मुर्गी का ही होता है, ये भी आपको माननी पड़ेगी। बिस्कुटों तक में भी होते हैं, आपने देखा होगा आजकल तो चिप्सों में भी अंडे वगैरह डाले जाते हैं। मांस का कुछ हिस्सा है जो रेड साइन आता है, उसमें गोल सा दिखाते हैं कि रेड है तो मुर्गी का है, ग्रीन है तो वेजिटेरियन है। तो फिर तो आप सरकार को भी रोक सकते हैं इस बात के कि भाई क्यों बनने दे रहे हो ऐसी कंपनियों को पैकेट। तो वो आपका अपना विषय, मेरा विषय नहीं है। मेरा तो सिर्फ ज्ञान देने का है, उस तरीके का बताने कि आप भूल चुके हो। ज्ञान सबके पास है पर आप भूल चुके हो। और दूसरी जो इतिहास की बात यह है कि दिल्ली में जब पृथ्वीराज महाराज आए थे अजमेर की गद्दी छोड़ के, क्योंकि दिल्ली से सारा काम होता था उनका, तो जब वो दिल्ली में आए थे तो यहाँ भी नौरंग देवी थी दिल्ली की, ये भी शायद आपको पता नहीं है। आप कहोगे ऐसे कैसे पता, हवा में बात नहीं है। नौरंग देवी गढ़ दिल्ली की पूजा जैसे वीर चौहान, उसी समय की तुम माता हो। और बाण पिथौरा जब छोड़े तो सगरे बाण जाए भन्नाए, मतलब पिथौरा राय जो थे पृथ्वीराज, उनका बाण जब छूटता था तो सारे बाण एक तरफ हट जाते थे, मतलब उनका निशाने पे जाता था। ये उनको माता का वरदान था कि पृथ्वीराज का बाण कभी खाली नहीं गया शत्रु के लिए। ये भी माता का आशीर्वाद था उन्हें, जो दिल्ली में थी। बाद में जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ था और पृथ्वीराज महाराज मारे गए थे, तो शायद आपको पता नहीं होगा, वो मूर्ति भी वहाँ से हटा दी थी। कुछ तोड़ फोड़ दी, उससे पहले कुछ हटा दी हैं, जो कि राजस्थान वगैरह में कहीं पहुंच गई वो मूर्तियां लेके। लोग जो थे बचाने वाले, जो धर्मात्मा टाइप के जो थे राजपूत, वो लेके भाग गए थे उन मूर्तियों को बचाने के लिए कि उनसे बचाओ नहीं तो बुरा हाल कर देंगे। ये भी इतिहास में आप पढ़ेंगे, इतिहास ढूंढेंगे सरकारी लाइब्रेरी में जाकर तो आपको मिल जाएगा इतिहास भी। तो इतिहास आप पढ़ते नहीं हैं और ये बताते हैं कि माता क्यों भेंट ले रही है। ये आज नहीं दे रहे हैं, ये पुराने पूर्वज देते थे, करोड़ों साल पहले से ही होता आ रहा है ये। और बहुत सारी देवी हैं, और आप राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ भी होगा। और शायद जो कमेंट्स कर रहे हैं, हो सकता है आप लोग अपने घरों में भी कभी ना कभी देते हो किसी बच्चे के मुंडन संस्कार में, तो ये बात है। तो वहाँ भी देखेंगे आप, गुड़गांव वगैरह में मुंडन होता है। मीरा साहब अगर आपके यहाँ होंगे घर में तो उनके यहाँ भी होता है, बकरा चढ़ता है उनको भी। नहीं चढ़ाएंगे तो वो परेशान कर देंगे, तो कोई आदमी परेशान होना नहीं चाहता है, इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, कमेंट्स के रूप में है ये वीडियो।
जो बहुत सारे कह रहे थे कि निरीह प्राणी की बलि नहीं देनी चाहिए, देनी तो पड़ेगी। जब आप इस संसार में हो और भांति भांति का आप देवता पूज रहे हैं तो आपको देनी पड़ेगी। बहुत सारे जो देवी देवता भी नहीं है जिनके पास, कलकत्ते की खाली काली माई को मान रहे हैं वो भी बलि दे रहे हैं, साल 2 साल में 4 साल में वो भी दे रहे हैं। जो ज्वाला को मान रहे हैं वो भी दे रहे हैं, चौपनेर में भी बलि चढ़ रही है। तो इतने बड़े मंदिर हैं वो, मतलब मेरे ख्याल से वो पुजारी कोई अज्ञानी तो है नहीं, जो करोड़ों साल से उस माता की सेवा कर रहे हैं और दुनिया के दुख दूर कर रहे हैं मतलब। और मंदिर भी देखो वहीं का वहीं है इस तरीके से, नहीं तो वो मंदिर हट जाता अगर माता को प्रसन्न नहीं होता तो पहाड़ टूट के अलग गिर जाता। क्योंकि माता को प्रसन्न करने के लिए ये दी जाती है और माता प्रसन्न होती है, मेरा तो ऐसा अनुभव है। और बाकी मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ नहीं, पर मेरे हिसाब से जो लोग दे रहे हैं मंदिरों में, पुजारी वगैरह जो कलकत्ता में कामरू कामाख्या में दे रहे हैं, जोबनेर वगैरह में जहाँ भी चल रही है, बिहार तक में चल रही है, मुंडेश्वरी देवी गया तो वो सही चल रही है मेरे हिसाब से। क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसमें होगा, ये उन पंडितों को पता होगा, हमें आपको पता नहीं इतना। उनसे विधान आप पूछ सकते हैं जाके, हर मंदिर के चक्कर लगाएं आप जहाँ जहाँ बलि चढ़ते हैं और पूछें कि भाई क्यों चढ़ा रहे हैं आप, क्या कारण है। तो हो सकता है 10 मंदिर में आप जाएंगे बलि वाले में तो आपको पता लग जाएगा कि बलि क्यों चढ़ाई जा रही है और क्या कारण है और इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। तो इस तरीके से, और अगर आपको नुकसान लगे तो आप बंद करा सकते हैं जाके, भाई देश तो प्रजातंत्र है, तो वो आपके विवेक के ऊपर है कि आप क्या करें। तो बाकी आम आदमी पे इतना टाइम नहीं होता है, वो अपने ही काम चला ले घरों में तो वही बहुत है उसका। तो धन्यवाद आपने वीडियो देखा, इसके लिए अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो इसलिए मेरे को कमेंट्स इसलिए देता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कमेंट्स का जवाब देने का अपने हिसाब से। और मैंने मंदिर ही बताया जहाँ जहाँ बलि चढ़ती थी और अब भी चढ़ती हैं उनमें से काफ़ी जगह, तो वहाँ जाके आप देखें तब आपको पूरा पता लगेगा कि वो क्यों चढ़ा रहे हैं। वही लोग बता सकते हैं पूरा, घर में बैठे हुए लोग नहीं बता सकते इसको, क्योंकि वहाँ जाना पड़ेगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, भगवान के पास जाना पड़ेगा पूछने के लिए मंदिरों में कि किस तरीके से माता प्रसन्न होती है नहीं होती है। तो आपको भी उसमें आसानी होगी, सब सनातनी भाई हम, तो आसानी के लिए हमें मंदिर भी जाना चाहिए। धन्यवाद आप।